Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही इजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 बेयर, पाइल 2 स्टिकर एंड पाइल 3 फ्लावर। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। इन टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 बेयर चूज़ करा है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। The High Priestess, the Wheel of Fortune, 4 of Wands, Ace of Wands, 9 of Cups, 7 of Cups, Attachment, 4th Chakra, Man holding a coin. ओके तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से जब पहले उनकी लाइफ अकेले रहते थे, जब उनकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप नहीं थे, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से डिटैच रहना पसंद करते थे एंड उन्हें ऐसा फील होता था कि वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उन्हें किसी की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ के अंदर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स भर दिए हों एंड आपने उन्हें वो दुनिया दिखाई है जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। एंड पहले ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कलरलेस थी, बहुत बेरंगी थी, उनको वो चीज़ें, वो खूबसूरती लाइफ में नहीं दिखती थी जो आपके आने के बाद दिखी है। एंड उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए कि आप उनका एक लकी चार्म है, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ के अंदर आए हैं उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है एंड उन्होंने अब इतनी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट करी हैं आपके साथ में कि अब वो आपके बिना एक पल भी बिताना मंजूर नहीं करते हैं। उन्हें आपके साथ में हर पल बिताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से वो चीज़ अपने फेस पे नहीं शो करते होंगे कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि वो आपको बोल के ज़्यादा बताते होंगे कि वो आपको प्यार करते हैं, बट वो चेहरे पे नहीं आने देते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि वो आपको मन मन में ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय कंप्लीट दिखा के। उनको शो ऑफ उतना अच्छा करना नहीं आता, लेकिन वो आपको दिल से बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। एंड जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स में मुझे एक ब्रश दिख रहा है, तो ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि आपने इस ब्रश की तरह जैसे एक प्लेन पेपर पे कलर्स भर देते हैं, वैसे ही आपने इनकी लाइफ के अंदर कलर्स भरे हैं, चार्म भरा है, लाइफ जीने की एक नई उमंग भरी है।
एंड जिस तरीके से उनकी लाइफ के अंदर एक स्पार्क ख़त्म हो गया था, आपके आने के बाद में उनका वो स्पार्क वापस आ गया है जीने का। एंड ऐसा भी लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर करते होंगे, आप दोनों की कहीं आदतें सेम होंगी या कुछ तरीके की चीज़ें हैं जिसके वजह से आप एक दूसरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एंड मुझे ये लग रहा है कि अब वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। जितना वो डिटैच्ड पहले अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेके रहते थे, अब उतना ही अटैच्ड वो आपके आने के बाद आपसे हो गए हैं। उन्होंने ये चीज़ कभी इमेजिन नहीं करी थी कि वो कभी एक अपने इंसान को ढूंढ पाएंगे, लेकिन उनको जब से आप मिले हैं उनको प्यार पे भरोसा और बढ़ गया है। एंड जैसे कि अलादीन की लाइफ पहले कितनी ज़्यादा बोरिंग थी, इवन दो वो काफ़ी हैप्पी रहता था, लेकिन जब से उसने वो गुफ़ा में जाके वो लैम्प ढूंढा, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे ख़जाने की तरह वो लैम्प मिला है उसको, उसी तरीके से लग रहा है कि आप भी उनकी लाइफ के अंदर एक वो मैजिकल लैम्प का काम कर रहा है, जो कि उन्होंने पहले एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ के अंदर आए हैं तब से एक वो बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एंड जब से आप उनकी लाइफ के अंदर आए तब से उनकी जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी लाइफ के अंदर और चीज़ें पाने की इच्छा बढ़ गई है। एंड वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, आपके साथ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनके सपने आपके साथ में बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हों कि पहले क्या एक्सपीरियंस करें साथ में, उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ के अंदर एम्बिशन आप ही ने भरा है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल एक एमलेस सा जी रहे थे, जैसे चल रहा है चलने दे रहे थे। इवन तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते बहुत अच्छा होंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिकलिटी से इंसान नहीं जीता, फीलिंग्स का भी बात होता है यहाँ पे। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से उन्होंने एक्चुअली लाइफ को जीना स्टार्ट करा है, उन्होंने दिल खोल के जीना स्टार्ट कराया, उनकी जैसे लॉटरी लग गई हो उस तरीके का लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था आपसे मिला। इन्होंने कभी प्लान नहीं करा कि वो कभी रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन जब से वो आपके साथ में हैं तब से एक वो सरप्राइज़ जैसा था उनके लिए आपसे मिलना। एंड उनको सबसे अच्छा आपके बारे में ये लगता है कि आप अपना कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। एंड आपने सेल्फ़ लव सीखा है, एंड आपने इनको भी अपने आप से प्यार करना सिखाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी खुद को भी एक्सपीरियंस नहीं करा, खुद को भी जानने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए तब से इन्होंने अपने आप को और इम्प्रूव करना स्टार्ट करा है। वो अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करा है। आपके आने के बाद से इन्होंने सोचना स्टार्ट करे में हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। एंड इसी वजह से इन्होंने सेल्फ़ लव करना भी सीखा है, सेल्फ़ केयर करनी सीखी है पायल 1। तो यस, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 2 ग्रीन स्टिकर चूज़ करा है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पायल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। पायल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। पायल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। पायल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं।
Three of Swords, Ace of Coins, Six of Wands, Seven of Swords, the Moon, Six of Coins, Goddess of the Moon, Seventh Chakra, Woman holding a heart. ओके तो पालतू, मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 4 थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 चक्रा दिख रहा है, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, क्योंकि आपने इनको एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग टाइम से, एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग वाले टाइम से निकाला है आपने इनको। एंड आपने अपनी इंट्यूटिव पावर, अपनी हेल्पिंग एंड हीलिंग नेचर की वजह से आपने इनको एक बहुत बड़े दुख से हील कराया आपने। एंड ऐसा लग रहा है कि आप शायद से इसी तरीके से मिले होंगे। एंड ऐसा लग रहा है मुझे पालतू कि आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों एक मैच मेड इन हेवन है, क्योंकि आपने जिस तरीके से इनकी लाइफ के अंदर हेल्प करा है, हील कराया आपने इनको अंदर तक, उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। एंड इनको एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप यूनिवर्स से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड आप कितना एक जेंटल इंसान हैं। एंड आपने उस तरीके से अपनी जेंटलनेस के थ्रू, अपने प्यार के थ्रू, अपनी पावर्स के थ्रू आपने इनकी लाइफ के अंदर इतना सिक्योरिटी भरा है, उस वजह से आपके लिए, आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं। एंड इन्हें आपके साथ में इसी वजह से रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आपके आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल को और ज़्यादा खोल पा रहे हैं। एंड जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल बड़ा देखा है, इस वजह से ये भी अब इंस्पायर होते हैं कि ये भी अपना दिल खोल सकें, अपने दिल को और बड़ा बनाने में आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये पहले अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, बट ये स्टिल हर्ट हो गए। बट आपके आने के बाद से इन्होंने अपने दिल को और खोल के जीना स्टार्ट करा है। एंड ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि इनको आपको चीज़ें प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको वैसे तो कुछ नहीं हेल्प कर सकते किसी हीलिंग वगैरह में, क्योंकि इनके पास में वो पावर्स मुझे नहीं दिख रही हैं। लेकिन ये आपको जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, पैसा हो गया, कंफर्ट हो गया, अच्छा एक लाइफस्टाइल हो गया, ये हर चीज़ जो भी इनके पास में है ये सब चीज़ें आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उनका लेवल उतना ही दे सकते हैं, क्योंकि आप एक उनको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के इंसान लगते हैं खुद से। एंड ऐसा लगता है कि आप एक बहुत सिग्निफिकेंट इंसान हैं, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है पालतू कि आपने इनको बहुत गलत लोगों से बचाया भी है, जो इनके अच्छे बन के इनको अंदर से बिट्रे कर रहे थे, हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने इनकी उस मामले में भी बहुत हेल्प करी है। आपने इन्हें बहुत सिक्योरिटी दी है, बहुत सेफ़ फील कराया आपने इनको। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ही अब ये आपके जो पर्सन हैं इन्होंने अपनी लाइफ में जीत हासिल करी है। इसी वजह से अब ये अपना एक प्राउड फील कर सकते हैं कि देखो उनकी वजह से अब मैंने इतना अचीव करा है। एंड आप इनको अपनी एक बैकबोन की तरह लगते हैं, जो कि दिखती नहीं है लेकिन हर वक्त काम करती रहती है एंड उनको उतना ही सपोर्ट करती है। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से आपके पर्सन आपको जल्द ही एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र देने वाले हैं, एक बहुत प्रोमिनेंट ऑफ़र देना चाहते हैं वो आपको, जिससे कि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हमेशा आपके रहेंगे एंड ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं पालतू। एंड ये आपको दिल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड पालतू ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ के अंदर एक सपोर्ट का काम करा है,
एक वो प्यार का सहारा आपने इनकी लाइफ के अंदर दिया है जो दूसरे नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे जने हैं जो इनको हर्ट करना चाहते हैं, इनको बिट्रे करना चाहते हैं। उन लोगों को आपके पर्सन की सक्सेस नहीं पसंद है, लेकिन आपने इनको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं एक अलग अंदाज में, उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं एंड आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पायल च्यू। तो यस, ये थी पायल च्यू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 फ्लावर चूज़ करा है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पायल 3 की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पायल 3 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। Six of Swords, Page of Swords, Five of Wands, the Chariot, High Priestess, the Empress, Door to Romance, the Temple Part, and Angel of Balance. ओके, तो पायल 3 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है एंड आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती होगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन है। एंड यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना भी दिख रहा है, तो ये चीज़ उससे और ज़्यादा पुख्ता हो रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ देख के लग रही है कि आप जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना आप दोनों को कोई भी नहीं जानता होगा। आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे जानते हैं, बहुत गहरे लेवल पे जानते हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि जितना सुकून आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलता है, आप दोनों एक दूसरे को चैन से नहीं बैठने देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रिलेशनशिप दिख रहा है। बहुत एक्टिविटी हर वक्त कुछ ना कुछ चलती रहती होगी। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत प्लेफुल सा कंपटीशन भी करते होंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी करते होंगे, बट वो एक राइवलरीज़ की तरह नहीं है। ओके, वो एक सिंपल प्लेफुल चीज़ है। जैसे कि अगर आप कुछ कुकिंग करने लगे हैं साथ में, तो आप एक दूसरे से ये कंपटीशन करेंगे कि कौन ज़्यादा चॉपिंग फास्ट करता है या कौन ये चीज़ फास्ट कर सकता है। एंड अगर मानो आर्ग्यूमेंट भी है तो वो फैक्चुअल होता होगा कि किसके पास में ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उस तरीके से। बट वो एक दूसरे को हार्म करने के लिए नहीं है, वो एक दूसरे को ग्रोथ देने के लिए है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ फ़ील होती है कि आप जब से इनकी लाइफ के अंदर आए हैं तब से इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल ख़त्म हो गई है। एंड डोर टू रोमांस को देख के ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भर दी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भर दी हैं, एंड आपने इनके लिए वो दरवाजे खोले हैं जो इनके लिए पहले बंद दिखते थे इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वो प्यार कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है जो आपके आने के बाद करा है। क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से डिटैच रहते थे, किसी से इन्वॉल्व नहीं होते थे, अपने काम में बिज़ी रहना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ के अंदर आए हैं तब से आपने इनको बताया है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से एक दूसरे इंसान के लिए केयर करी जाती है, प्रोवाइड किया जाता है,
कैसे एक दूसरे को ग्रोथ दी जाती है। आपने इनको एक प्यार का मतलब असली सिखाया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप भी है, बट इक्वली स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। द टेम्पल पाथ एक ईजी पाथ नहीं होता है, लेकिन वो पाथ एक बहुत ही सुकून दे पाथ होता है, जहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको वो सुकून मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड डोर टू रोमांस के अंदर भी ये चीज़ ऐसी दिख रही है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइप का लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बहुत वर्ल्डली भी है, एंड बहुत डीप भी है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। एंड इनको भी ऐसा लगता है कि आप जब से इनकी लाइफ के अंदर आए हैं, तब से इनकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ गया है, जो कि पहले डिस्टर्ब था। इनकी लाइफ के अंदर बहुत उथल पुथल, अजीब तरीके के एक्सपीरियंसेस, सब कुछ इन्होंने देखा है, लेकिन आपके आने के बाद से इनकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ गया है। एंड उसी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानना ख़त्म नहीं कर रहे, कि अभी भी आपके बारे में और बहुत कुछ चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, आपकी हर छोटी आदत इनको देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये आपसे दिल से, सोल से बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हैं मुझे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक ऊपरी हो सकता है कि ऊपरी तौर पे थोड़ा सा उछल कूद चलती रहती होगी, फुदक फुदक चलती रहती होगी, लेकिन अंदर से आप दोनों एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड हैं। एंड करंटली मुझे ऐसा देख के कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इनको ये चीज़ अब फील होती होगी कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इनको जो कंप्लीटनेस आपके साथ में फ़ील होती है, वो कहीं पे भी फील नहीं होती है। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, stay safe and stay happy. Bye bye.